दम है टाइप। अगर वो वाली फीलिंग नहीं है तो मैं शायद बहुत हाई चांसेस है कि मैं वो बाइक लूँगा ही नहीं। दोस्तों वेलकम टू फैल्कन राइडर्स इंडिया। और होंडा की जो NX 500 नई बाइक आई है वो कुछ टाइम पहले 500X जो होंडा ने निकाली थी उसी का अपग्रेडेड मॉडल बता रहे हैं। पर सोचने वाली बात यह है कि इतनी जल्दी अपग्रेडेड मॉडल कंपनी ने निकाल दिया। सोचो उन लोगों की जिन्होंने 500X ली होगी और इतनी जल्दी कोई अपग्रेडेड मॉडल आ जाए। मेरे को लगता है कंपनी को थोड़ा सा कस्टमर्स के जज्बातों का भी ध्यान रखना चाहिए, और ख़ास तौर से जब महंगी बाइक ली उन्होंने तो। सो एनीवे, ये तो चलो शुरुआत की बात है और आगे चलते हैं इस वीडियो में। और मैं NX 500 की टेस्ट राइड लेने गया था दोस्तों, पर मैंने दिल्ली पता किया, मैंने नोएडा पता किया, मैंने गाज़ियाबाद में भी पता किया। नोएडा में बाइक थी नहीं, दिल्ली में बाइक थी डिस्प्ले के लिए, गाज़ियाबाद में भी डिस्प्ले के लिए बाइक थी। सो मैं देखने चला गया कि मैंने कहा चलो टेस्ट राइड पूछता हूँ, पर वहाँ जब गया तो टेस्ट राइड नहीं थी और बिकने के लिए रिटेल की बाइक थी। तो मैंने उसको बड़े ध्यान से देखा, तसल्ली से देखा, पानी की बोतल पी और तसल्ली से देखा, बैठा उस पर, स्पीडोमीटर भी ऑन करके देखा, हर चीज़ डिटेलिंग से देखी और थोड़ा सा उसको मतलब जितना फील कर सकता था बाइक को उतना करा। और सही बताऊं तो मैं जो फर्स्ट चीज़ जैसी मैंने उस बाइक को देखा, मैं शोरूम के अंदर गया, जो फर्स्ट इम्प्रेशन था, आई वॉज वेरी मच इम्प्रेस्ड विद द टॉल स्टांस उस बाइक का। फ़ोटोज़ को देख के जो मैं गया था तो मेरे को उम्मीद नहीं थी, मतलब एक होता ना, एक पिक्चर बनी होती है कि इतनी बड़ी बाइक होगी, इस स्टाइल की होगी, एक अलग पिक्चर थी। जब मैं वहाँ पे गया तो मेरे को बड़ी सही लगी, क्योंकि ख़ास तौर से मैं खुद एडवेंचर बाइक्स चलाता हूँ। मेरे पास वर्सेस 650 है और V-Storm 250 है। वैसे तो लोगों को पता है, जो पहली बार आ रहे हैं उनके लिए मैं ये जानकारी देना चाहता था। सो स्टांस मेरे को बहुत अच्छा लगा, और वो स्टांस का एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी है कि उसमें फ्रंट में 19 इंच का टायर है और रियर में 17 इंच का सेटअप है, और इट्स लाइक एडवेंचर सेटअप। एंड जो आगे की टायर की प्रोफाइल है वो 110 है एंड पीछे की जो है वो 160 है। डनलप के टायर्स लगे हुए थे, दो सेमी ऑफ रोडिंग टाइप बड़े बड़े बटन वाले टायर्स। सो पैकेज अच्छा लगा मेरे को, देखने में बहुत अच्छी लगी बाइक, स्टांस बहुत अच्छा लगा। अगर मैं बताऊं आपको जो फर्स्ट इंप्रेशन उसे देख के, और यहीं पे अगर मैं बताऊं वर्सेस 650 का जो सेटअप है टायर का, वो आगे भी 17 इंच का है, पीछे भी 17 इंच का है। आगे 120 है जो थोड़ा सा चौड़ा है, और पीछे वाला जो है वो 160 का ही टायर आता है। सो जो होंडा में NX 500 में आगे 19 इंच का है और थोड़ा सा पतला है, वो आपको ऑफ रोडिंग के लिए आई थिंक थोड़ी मोर केपेबल है दैन वर्सेस 650। मतलब मैंने चलाई नहीं है, पर जो ये स्पेक्स हैं ये उसी तरफ इशारा कर रहे हैं। और इसी 19 इंच फ्रंट और 17 इंच का जो सेटअप है NX 500 में, उसी की वजह से ये 55 mm वर्सेस से टॉल है। जो इसका सबसे ऊंचे वाला पार्ट है, मतलब आई थिंक जो विंडशील्ड वाला ही पार्ट होता है, जो सबसे टॉप वाला पार्ट है, वो 55 mm ऊंचा है वर्सेस 650 से। देखो मेरे लिए क्या है कि जब भी मैं बाइक की बात करूं, गाड़ी की भी बात करूं, अगर देखने में ही मेरे को पसंद नहीं आई, जो फर्स्ट लुक है, एंड मतलब देखा आपने और आपको एकदम से एक होता है ना कि अच्छा हाँ ठीक है बाइक है, और एक होता है कि देख के दम है टाइप। अगर वो वाली फीलिंग नहीं है तो मैं शायद बहुत हाई चांसेस है कि मैं वो बाइक लूँगा ही नहीं। सो यहाँ पे मैं ये कह सकता हूँ कि बाइक को देख के मैं काफ़ी कुछ इम्प्रेस हुआ था। अगर मैं बात करूँ सीट हाइट की और सीट की, तो बहुत ही कंफर्टेबल सीट थी। वहीं पे वर्सेस की भी सीट काफ़ी कंफर्टेबल है, पर यहाँ पे जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 11 mm वर्सेस से ज़्यादा है, जो 181 mm है NX 500 में। और मैं 5 फुट 10 इंच के करीब का हूँ, मतलब 10-11 के आसपास लगा लो। एंड मैं कंफर्टेबली बैठा था, मतलब ये समझ लो कि हाँ, मतलब कंफर्टेबली इस पर बैठा हुआ था। एंड मेरे को ऐसा लगता है कि 5 फुट 7 इंच या उसके जो नीचे होंगे उनको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, अपना टेस्ट राइड लेके देखें। पर आफ्टर ऑल एडवेंचर टूरर है तो ग्राउंड क्लियरेंस तो चाहिए ही ज़्यादा।
उसके बाद जब मैं इसको बैठा तो मैंने इसको लेफ़्ट की तरफ और राइट की तरफ ऐसे इंक्लाइन करके देखा कि जो वेट है, जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है, कि आपको कितना फील होता है हाथ पे। और आई वॉज़ वेरी सरप्राइज टू बी ऑनेस्ट, और मेरे को बड़ी निम्बल और लाइट लगी। ठीक है, बाइक में वेट है, इट्स 196 kg विच इज़ 23 kg लाइटर देन वर्सेस 650 एंड बट या इट फेल्ट कि मतलब ठीक है भारी है, पर क्योंकि मैं थोड़ी सी भारी बाइक्स मैंने देखी हैं हैंडल करके, सो मेरे को अच्छा लगा कि जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है वाज वेरी नाइस एंड आई फेल्ट कंफर्टेबल। सो या उसके बाद जो सीटिंग पोजीशन है और सीट की मैं बात करूं तो जब मैं उस पर बैठा तो ऐसा लगा कि बिल्कुल ना फिट हो गया हूं। मतलब वो होता है ना कि जैसे खांचे में जाके कोई चीज़ जाके फिट हो गई हो, सो ऐसे ही मैं उसमें जाके ऐसे एकदम बैठ के फिट हो गया था, मेरे को ऐसा लग रहा था। सो आई फेल्ट वेरी कमांडिंग पोजीशन पे कि जैसे मैं बैठा हूँ एंड जो राइडिंग का जो पोस्चर है एंड वो भी काफ़ी अच्छा है, मेरे को लगा इस पर। अब मैंने इतनी तारीफ कर दी NX 500 की, मिलेनियम फैल्कन मतलब कि मेरी वर्सेस 650 बोल रही होगी कि भैया कुछ उनकी तारीफ खत्म हो गई है तो हमारी भी कुछ कर दो, यह गवर्नमेंट बिक गई है पूरी। मैं तुम्हारे इतने सालों से सपने पूरा कर रहा हूँ और आपको दो शब्द नहीं बोले जा रहे मेरे बारे में। तो ऐसा नहीं है, आते हैं वर्सेस 650 पे। सो देखो भाई, वर्सेस 650 सीसी का इंजन है उसमें, और वहीं पे अगर हम NX 500 की बात करें तो 471 सीसी का इंजन है, और पावर में भी दोनों में अच्छा खासा अंतर है। पर दोनों में ही पावर काफ़ी है, पर नेचुरली वर्सेस में पावर अच्छी खासी ज़्यादा है। पर कोई बात नहीं, अगली बात करते हैं। सो वर्सेस 650 में आगे एडजस्टेबल शॉकर्स मिलते हैं आपको, सस्पेंशन मिलते हैं, और पीछे का भी, जो NX 500 में नहीं है। सो यहाँ पे क्लियरली वर्सेस 650 इज लाइक ऑन द टॉप। वर्सेस में 21 लीटर का टैंक है, NX 500 में 17.5 लीटर का टैंक है। पर मेरे को ऐसा लगता है कि दोनों ही टैंक की कैपेसिटी और इनकी जो रेंज है वो काफ़ी है। बाकी दोनों ही बाइक में ABS है, TFT कलर स्क्रीन है, ट्रैक्शन कंट्रोल है, विंड स्क्रीन है, और USB का जो आउटलेट है वो दोनों में ही एज अ एसेसरी है, आप लगवा सकते हो। दोनों में सारी लाइटिंग ऑल LED है, सो वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, और दोनों में ही स्मार्टफोन कनेक्टिविटी भी दी है। यहाँ तक मोटा मोटा दोनों बाइक का मुकाबला बराबरी का ही लग रहा है। पर अब आती है मुद्दे की बात, प्राइस, सर्विस सेंटर और रिलायबिलिटी। सो देखो, अगर प्राइस की बात करें तो NX 500 गाजियाबाद मतलब यूपी में तो मेरे को रेट पता है वो करीबन 6.9 की है ऑन रोड। वहीं पे अगर मैं वर्सेस की बात करूं सो वर्सेस करीबन आती है 8.5 लाख की। तो सीधे सीधे 1.5 लाख रुपए का अंतर है। पर 1.5 लाख रुपए में आपको वर्सेस में बड़ा इंजन मिल रहा है, 650 सीसी इंजन मिल रहा है, आपको एडजस्टेबल सस्पेंशंस मिल रहे हैं, आपको बड़ा टैंक मिल रहा है, एंड और आपको कावासाकी वर्सेस 650 की रिलायबिलिटी मिल रही है जो प्रूवन है इंडिया में बड़े सीसी बाइक्स में। वहीं पे अगर मैं NX 500 की बात करूं सो 1.5 लाख रुपए जो आप बचाओगे उसमें आप काफ़ी कुछ खरीद सकते हो। अपनी बाइक को पूरा एसेसरीज से लोड कर सकते हो, राइडिंग गियर आ सकते हैं, उसके बाद भी शायद थोड़ा बहुत पैसा बच जाए आपके एक आधे ट्रिप के लिए। होंडा का भी इंजन कोई कमज़ोर नहीं होता, होंडा हो कावासाकी हो, दोनों ही अपने इंजन की रिलायबिलिटी को लेके काफ़ी मशहूर हैं। पर बस कावासाकी ऑलरेडी इंडिया में अपना ट्रैक रिकॉर्ड बना चुके हैं बड़ी सीसी की बाइक्स में। वहीं पे होंडा भी है पर उस लेवल पे नहीं है, और जो ये मॉडल चेंज कर देते हैं थोड़ा सा वो एक चीज़ है। पर NX 500 इज़ अ गुड पैकेज। वो तो जो इतनी देर से मैं थोड़ी सी तारीफ़ें करी हैं आपको ऑलरेडी लग चुका होगा, सो इट्स अ गुड पैकेज। पर सर्विस नेटवर्क की बात करें तो मेरे को ऐसा लगता है कि आई डोंट नो, मैंने कंपेयर नहीं करा है कि कावासाकी के भी अच्छे सर्विस नेटवर्क्स हैं, और क्योंकि उसकी रिलायबिलिटी इतनी स्ट्रांग है कि आपको सर्विस नेटवर्क्स की उतनी ज़रूरत पड़ती नहीं है जहाँ तक मेरे को पता है। एंड होंडा भी रिलायबल है, ये भी अपने बिग विंग के जो शोरूम्स हैं वो काफ़ी तेज़ी से एक्सपैंड कर रहे हैं। वहीं पे होंडा बिग विंग भी अपना नेटवर्क काफ़ी तेज़ी से बढ़ा रहा है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि वो भी अच्छा करने वाले हैं नियर फ्यूचर में। सो सर्विस नेटवर्क के लिए मैं दोनों को ही ओके बोलूँगा, सिमिलर स्टैंड्स पे ही हैं। इट्स जस्ट कि कावासाकी हैज़ लिटिल प्रूवन रिकॉर्ड इन बिगर सीसी बाइक्स इन मोर नंबर्स, एंड पर होंडा भी किसी से कम नहीं है।
उसके बाद एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ख़ास तौर से क्योंकि मैं वर्सेस 650 चलाता हूँ और मैंने और भी राइडर से मिला हूँ जो डिफरेंट कंपनी की बाइक चलाते हैं, वो है हमारे वर्सेस की कम्युनिटी। भाई वो अक्सर मैं काफ़ी बार पहले भी बता चुका हूँ और जो मेरे को जानते हैं, जिन्होंने मेरे वीडियोज़ देखे हैं, वहाँ पर मैं काफ़ी बार बोल चुका हूँ, वो कम्युनिटी इज़ लाइक अ गोल्डन थिंग जो आपको मिलती है अगर आप वर्सेस लेते हो। एंड वो पूरे इंडिया की हमारी कम्युनिटी है, लोकल भी कम्युनिटीज़ हैं जहाँ पे बहुत हेल्प है, मतलब इतनी हेल्प है कि पूछो मतलब। आप सोचो और वहाँ पे आपके लिए एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, मल्टीपल आपके आंसर्स आ जाते हैं, चाहे वो बाइक के इश्यूज़ हों, कहीं आपके ट्रैवल के इश्यूज़ हों, कुछ भी हो, बहुत कुछ है। कौन सी चीज़ अगर पार्ट नहीं मिल रहा है तो उसके लिए हम, अगर वो नहीं मिल रहा तो क्या और लगा के अपना काम चला सकते हैं उस मोमेंट पे अगर कहीं फंस गए हैं। और इट्स लाइक अ वेरी अमेजिंग थिंग जो आपको वर्सेस के साथ एक मिलती है। बट आई थिंक होंडा की भी अपनी कम्युनिटीज़ होंगी शायद, मेरे को इतना पता नहीं है, पर धीरे धीरे जैसे ये बाइक अगर NX500 मार्केट में आती है, बढ़ती रहती है, तो इसकी भी कम्युनिटी डेवलप होगी क्योंकि हर चीज़ का एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है। सो आई होप फॉर द बेस्ट, बट वर्सेस ऑलरेडी हैज़ अ कम्युनिटी एंड या इट्स अ बिग थिंग। बाकी इन द एंड मैं यही बोलूँगा, जैसे कुछ लोग वर्डिक्ट बोलते हैं, मैं वर्डिक्ट नहीं बोलूँगा, इज़ जस्ट कि इज़ अ नॉर्मल थिंग, कैजुअल थिंग। मैं अगर आपको बताऊँ कि NX500 और वर्सेस 650 आई थिंक बोथ आर ग्रेट बाइक्स। NX500 भी अमेजिंग है। इज़ जस्ट कि अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है, यू हैव दैट एक्स्ट्रा मनी, I think you know what's the answer is. But even if you choose any one of these, आई थिंक बाइक वाइज आपको, मेरे को नहीं लगता कि कोई आप गलती करोगे, बट एट द एंड इट्स योर चॉइस एंड आई विल लीव इट अप टू यू ओनली। बाकी थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। एंड ये मेरे कुछ विचार थे NX500 को लेके और वर्सेस 650 को साइड बाय साइड। मिलेनियम फैल्कन, गुस्सा मत होना, मैंने आपकी भी तारीफ करी है, पर अगर कोई नया मार्केट में आ रहा है तो उसको भी सपोर्ट करना चाहिए, खास तौर से जब पैकेज अच्छा हो, देखने में अच्छा हो, फिट एंड फिनिश अच्छी हो। एंड कहीं कहीं मेरे को ऐसा लगा कि NX500 में जो प्लास्टिक की क्वालिटी है, मतलब नॉट अ डील ब्रेकर, मतलब ऐसा नहीं कि उसकी वजह से बाइक में कुछ हो गया, पर मेरे को ऐसा लगता है कि देखो कहीं कहीं छोटी मोटी चीज़, बट इट्स अ ग्रेट बाइक। एंड मेरे को ऐसा लगता है कि जो प्राइस है इसका NX500 का, मतलब वो मेरे को ऐसा लगता है कि अभी जैसे 6,80,000 है, अगर यही प्राइस होता 5.5 या 5.80, मतलब 580, 1 लाख सस्ती होती है अगर ये बाइक, 1 लाख नहीं तो चलो मानो 70-80 हज़ार और सस्ती होती है बाइक, तो ये मतलब एक ऐसा होता, मतलब फायर, मतलब समझ लो फायर, आग की तरह फैलता है। बट इन्होंने जो प्राइस रखी है, आई थिंक कि मेरे को ऐसा लगता है कि कंपनी माइट भी नहीं चाहती कि ये मासेस में बिके, एंड माइट भी ये महंगी ही बाइक है, माइट भी उनको डीलरशिप्स में कमीशन ज़्यादा देना पड़ता होगा अभी, क्योंकि कम बाइक्स बिकती हैं, तो कोई डीलर इस बाइक को क्यों रखेगा कि एक जगह ले लेगा और रखी रही है और बिक नहीं रही है, तो कमीशन ज़्यादा होते हैं। आई डोंट नो व्हाट द थिंग इज़, पर मेरे को ऐसा लगता है कि थोड़ा सा ओवर प्राइस्ड है ये 500cc को देखते हुए। एंड मतलब बाइक के अगेंस्ट कुछ नहीं बोल रहा, क्योंकि प्राइसिंग इज़ समथिंग जो कंपनी के ऊपर है। सो बाइक अच्छी बनाई है उन्होंने, मेरे को ऐसा लगता है, चलाने को मिलेगी तो और भी बढ़िया। बट या मेरे को लगता है थोड़ा एक्सपेंसिव साइड है, बट स्टिल इट्स अप टू यू। एंड लव यू दोस्तों, बाय बाय।